नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह फिर भी बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वे प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, यह साहूकार आपके परम भगत हैं, सदा आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से भक्ति से करता है, अतः आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इस संसार में पाता है। इस पर माता पार्वती ने अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा, भगवान, चूंकि यह आपके परम श्रद्धालु भगत हैं, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होती हैं और अनेक दुखों को दूर करती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत को संदेह भरी दृष्टि से देखने लगेंगे। माता पार्वती की इस उक्ति और आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके कोई संतान नहीं है, यही चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शंकर का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के आरंभ में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को तो यह पता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है, अतः वह अधिक प्रसन्न न था। उसने यह भेद भी किसी को नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी मैं अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए काशी भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को पूजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। उनके रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता एक आंख से काने राजकुमार के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर उस सेठ के लड़के को देखा और तो मन में विचार किया कि क्यों न इस द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे इसके लिए तैयार हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार ले गए। सभी कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने इस बात के लिए कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। दोनों ने इस संग्रह स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न किया। सेठ का पुत्र जिस समय
जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के उपरांत राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह भी इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर लड़के के मामा ने यज्ञ कराया और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसको उसके प्राण निकल गई। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मर पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धाना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, भगवान कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मर पड़ा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से सेठ के घर पैदा हुआ था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी इसकी आयु इतनी ही थी जो अब समाप्त हो चुकी है। तब माता पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ पर लड़की का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर और ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। राजा ने बहुत से दास दासी सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और सेठ के लड़के को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आई तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को यह खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रख रखा था कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आया तो हम राज्य कुछ नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तब उनको फिर विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत से धन के साथ आया है तो सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। सेठ सिटानी आदर पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्रवधू का भरपूर स्वागत किया। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है या इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के दुखों को भोग कर अंत में वह शिवलोक को जाता है। ऐसी ही कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।